आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का जो क्लास है आप सभी का मैथ का, उसके पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बात बोल दूं कि ये क्लास मैं 3 दिन में खत्म करूंगा, पूरा का पूरा 3 चैप्टर। कौन कौन सा भैया? तो वो चैप्टर है आपका कर्मचय, संचय। और आप सभी भैया इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में भी आप नाम लिख लेना, पूरी बात सुन लो। कॉम्बिनेशन। ये करने के बाद ये जो आपका है ये कर्मचय और संचय, ये दोनों चैप्टर करने के बाद ही जो आप सभी है कहां जा सकते हैं, इसका रास्ता ठीक आपको लेकर जाएगा प्रोबेबिलिटी के तरफ। और आप सभी को पता है अगर मैं चाहूं तो डायरेक्ट ये चैप्टर आप सभी को करवा सकता हूं, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान देना मकसद नहीं है, या फिर यह भी मकसद नहीं है कि आधा अधूरा ज्ञान देने के बाद आप सभी को यह बोले कि आप सभी हमारा पेड कोर्स खरीद सकते हैं 1 महीने के लिए 2000, 3000, 1500, 999 का। तो जो भी सिखाना है आपको यहीं पर सिखाना है एग्जाम से पहले। अब एक बात और, जो बात है पहले वो क्लियर कर दूं। कुछ ज्ञानी लोग, कुछ लोग आकर बोलेंगे भैया ये एग्जाम में नहीं है सिलेबस में, तो मैं उनसे एक ही बात बोलूंगा, आप सभी के पास प्रमाण है 2018 का एग्जाम, आप जाकर पेपर में देख लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन एग्जाम में था कि नहीं था, सबसे बड़ा प्रूफ है। तो आप बोलने से पहले मैं आपको एक एक चीज क्लियर कर दे रहा हूं। अब बहुत जन बोलेंगे भैया ये पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मत पढ़िए। हम थोड़ी ना बोल रहे कि आपको जोर जबरदस्ती पढ़ना ही पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूं जो मेहनत कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट है उसको पढ़ाना पड़ेगा। अगर मुझे थोड़ी ना कुत्ता काटा है या मुझे कुछ सपना आया कि मैं आपको ये चैप्टर अचानक से करवा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे टीचर जो है इस पर हाथ ही नहीं मारते हैं, क्योंकि ये चैप्टर एक तरह का हार्ड चैप्टर है। लेकिन मैं चाहता हूं ना एग्जाम से पहले एक एक चीज आपको क्लियर कर दूं। और एक बात और, जिनको लगता है मेरा मैथ बहुत कमजोर है, नहीं आता है, समझेंगे तो आएगा। अगर नहीं आएगा, नहीं आता है, नहीं आता करेंगे तो जिंदगी में कभी नहीं आएगा। आप देखो बच्चों की तरह समझाएंगे, सभी को समझ में आएगा। 2 मिनट का वीडियो देखने के बाद बोलेंगे भैया समझ में नहीं आ रहा है, अरे आधा घंटा टाइम दो ना, उसके बाद खुद बोलोगे भैया एक एक चीज ना पानी की तरह क्लियर हो गया है। थोड़ा बर्दाश्त करने का क्षमता होना चाहिए भैया, वरना सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कितने क्लास लेंगे? तो आज आपका बुधवार, कल बृहस्पतिवार, शुक्रवार तक ये जो तीनों चीज दिखाई दे रहा है ना, ये तीनों चीज ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। और सिंगल क्वेश्चन, सिंगल प्रश्न एग्जाम में इसके बाहर आपका नहीं बनेगा। एनटीपीसी वाले देख सकते हैं, पक्का एग्जाम में एक क्वेश्चन हिट करेगा। आरआरबी ग्रुप डी वाले देख सकते हैं, बैंकिंग वाले देख सकते हैं, एससीसी वाले देख सकते हैं। एग्जाम में तो 1-2 क्वेश्चन हिट करेगा, 18 में तो हिट किया था, जाकर पेपर आप सभी देख लेना। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। पूरा पहला क्लास है तो जाहिर सी बात है चैप्टर नया है, तो आप सभी पूरा बेसिक से समझना चाहेंगे, तो उसके बाद ट्रिक के साथ खेलेंगे। अगर बेसिक ही कमजोर है फिर ट्रिक से खेलने का कोई फायदा नहीं है। चलो, आई थिंक आप सभी के पास नोटिफिकेशन जो है इस वीडियो का गया होगा। नहीं गया है नोटिफिकेशन, कमेंट्स कर रहे हैं भैया नोटिफिकेशन जो है इस वीडियो का नहीं गया है। कोई बात नहीं, प्यार से समझना, और जोर जबरदस्ती भी नहीं है कि आपको समझना ही चैप्टर करना ही करना है। आपका मन है, आप नहीं करेंगे कोई बात नहीं। ठीक है, चलो क्लास को स्टार्ट करवाते हैं। पूरा मैं कमेंट्स थोड़ी देर नहीं देखूंगा, थोड़ा देर आपको पूरा डीपली घुस कर पढ़ाऊंगा ताकि सभी को समझ में आए चैप्टर क्या क्या है। पहले देखो, आप सभी को पता है आज का जो चैप्टर है कहां से दिख रहा है आपको, यहां से दिख रहा है। तो जो चैप्टर है आपका पूरा हिंदी इंग्लिश सब में समझाऊंगा। ठीक है, ये चैप्टर है परम्यूटेशन और आपका कॉम्बिनेशन। इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं एक एक चीज आपको क्लियर करेंगे, एक एक चीज, किसी को प्रॉब्लम होगा तक नहीं। इसको बोलते हैं हम लोग, ऊपर वाले को दिख रहा है बगल में और जगह नहीं दिख रहा है, इधर दिख रहा है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग कर्मचय। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग संचय। ठीक है, और सरल भाषा में समझेंगे, और सरल भाषा में तो उस पर को क्या बोलते हैं, ऊपर को बोलते हैं हम लोग एवरेज।
ठीक है, ये आपको अलग तरीका में समझाऊंगा, मोटा मोटी पकड़ चलो यही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिलेक्शन, चुनना। ठीक है, इतना आप पहले। और एक बात, आज आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा, तो जो कुछ भी लिखवा रहा हूं ना ये नोट कर लेना। 6 से 7 मिनट होने के बाद ना आप बोलेंगे भैया समझ में पूरा आ गया चैप्टर, आगे करवाइए, खुद बोलोगे। स्टार्टिंग में बेसिक क्लास है, टाइम दो पहले। अब मान लो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बात समझिए, टाइम दो थोड़ा मुझे भी। फॉर्मूला ये होता है, दिख रहा है यहां से दिख रहा है, इसका फॉर्मूला होता है ये। एक एक क्वेश्चन ना आप सभी को पानी की तरह समझाऊंगा। ये क्या है भैया मत समझो ना, अभी मैं लिखवा रहा हूं ना, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, पूरा समझ के ही जाएंगे आप। अब देखो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं फैक्टोरियल। भैया समझ में नहीं आ रहा, मैंने बोला भी नहीं है कि आपको समझना है, अभी क्लास चल रहा है। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद बोलिएगा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये n माइनस ये भी फैक्टोरियल, समझ में आया? नहीं भैया समझना भी नहीं है, अभी क्लास चल रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए इतना तो समझ में आया क्लास से कि परम्यूटेशन का मतलब क्रमचय होता है और कॉम्बिनेशन का मतलब संचय होता है। ये मास्टर फॉर्मूला है, ये आपका जब चैप्टर कराऊंगा कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी सब में काम आएगा। ये रामबाण है, इसका प्रयोग क्या है, कैसे करना है वो समझाऊंगा। मान लीजिए अब नॉर्मल एक बात समझिए, इसका मतलब क्या होता है, एक बात समझिएगा। अगर मैं बोलूं 60 पी ऐसे कहीं पर आया है, भैया ये ही क्यों आएगा कहीं पर, और कुछ क्वेश्चन करवाइए भैया समझ में नहीं आ रहा है। क्लास खत्म नहीं हुआ है, समझने के बाद ही छोड़ूंगा पूरा आप सभी को। पहले दिखा रहा हूं फॉर्मूला तोड़ना कैसे, उसके बाद डायरेक्ट सवाल पर जाएंगे। देखिए अब ये क्या होगा, तो देखो n का मतलब क्या किए, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल अगर आपको दिया गया है 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इसको बोलते हैं हम लोग फैक्टोरियल। तो अगर हमको दिया है n के जगह पर 60 और ये 3, यानी ऊपर क्या होगा 60 का फैक्टोरियल, ये होगा। सभी को क्लियर है ना? चलो नीचे में क्या लिखे हैं हम, n माइनस आर, यानी 60 माइनस 3 करेंगे डायरेक्ट, कितना होगा नीचे 57, और ये भी होगा हमारा फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करेंगे। तो एक चीज देखिए, पहले आपको यह चीज समझना है, क्वेश्चन तो चुटकी में बनाएंगे आप सभी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 60 गुना 59 गुना 58 गुना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भैया, क्योंकि बाबू नीचे में तो 57 का फैक्टोरियल है ना। अगर एक बात समझिए, नीचे भी करेंगे 57 गुना 56, तो यहां भी 57 गुना 56 करेंगे, तो ये तो बाद में कट जाएगा, तो इसको लिखने का आवश्यकता नहीं है, बस 58 तक लिखो, तो ये हमारा सीधे सीधे क्या हो जाएगा आंसर। भैया चीज तो समझ में आ गया है, लेकिन एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा वो दिखाओ ना। क्लास खत्म अभी नहीं हुआ है, पूरा क्लास खत्म होगा, आप बोलेंगे खुद से भैया एक एक चीज पानी की तरह क्लियर है। बर्दाश्त करो आप सभी, आज इतना समझ में सभी को आया होगा। जो लेट से क्लास अटेंड कर रहे हैं, जो बीच में आए हैं, शुरू से एक बार वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। कमेंट बीच में घुसकर बोलेंगे भैया समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर देखो हम कर क्या रहे हैं, क्लास के बीच में एंटर मारे हैं। ठीक है, क्लास खत्म हो जाने दीजिए भैया, दोबारा जहां से वीडियो स्टार्टिंग छूटा है वहां से फिर से अटेंड कर लेंगे। ठीक है, चलो इसको अब मैं रब कर दे रहा हूं, यहां तक तो सभी को क्लियर होगा फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा बन सकता है एग्जाम में वो देखिए। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन लेते हैं, समझिएगा, पहले समझना है। अगर एग्जाम में आप सभी को बोल दे कि जो बिहार वर्ड है ना, जो बिहार लिखा है बिहार, इस बिहार वर्ड को देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, एक एक चीज आराम से समझा रहा हूं ताकि सबको समझ में आएगा। को कितने तरह से कर्मबद्ध, ठीक है, आराम से इंग्लिश में भी समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन है हमारे सामने, देखो ये हमारा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, इससे हार्ड बनेगा वो तो चुटकी में बनेगा, बेसिक कंप्लीट हो गया तो। सवाल दिया गया है बिहार को कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, सजा सकते हैं, यानी इन हाउ मेनी वे वर्ड बिहार कैन बी अरेंज। इंग्लिश वाले भी समझ गए होंगे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कैसे करना है। बिहार पहले देखो कितने अक्षर से बना है, ये देख लो तो 1 2 3 4 5, यानी क्या करना है, सीधे सीधे 5 का फैक्टोरियल। तो भैया ये नीचे में क्या किए हैं, जब 5 का अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है, समझा रहे हैं कितने तरीके से सजा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो अगर ऐसा आ जाए, देखो कितना वर्ड है बिहार में, 1 2 3 4 5, तो क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने का आवश्यकता नहीं है, कर लो। 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, तो 120 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आंसर हमारा हो गया। क्लास पूरा चलेगा, एक एक चीज, लेकिन वीडियो देखना मकसद नहीं होना चाहिए आप सभी का। आप सभी का मकसद 2 चीज होना चाहिए कि सीखना है और कॉपी में नोट्स करना है। जितनी चीज लिखा रहा हूं, बोर्ड से मैं हट भी रहा हूं, बहुत प्यार से क्लास करवा रहा हूं ताकि 10 स्टूडेंट ही देखे लेकिन 10 के 10 को क्लियर हो ये चीज, ठीक है। सभी को क्लियर है पहला क्वेश्चन। अगर मान लो ये बिहार की जगह हटा करना, अगर मैं लिख दूं कुमार, कुमार को कितने तरह से अरेंज, कितने तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं, तो गिन लो ना, 1 2 3 4 5, तो भैया इसका भी आंसर 120 होगा, ठीक है। अब ट्विस्ट कहां पर आता है, देखो ये भी कुमार का भी वही होगा। मान लो एक चीज और यहां पर ट्विस्ट आता है, अगर मान लो आपको दिया हो कोलकाता को कितने तरह से कर सकते हैं भैया, ये एग्जाम में दिया गया है, KOLKATA, कोलकाता को कितने तरह से कर सकते हैं। यहां पर जो है आपका ट्विस्ट है। अब यहीं पर आपको एक चीज सीखना है, फिर आप बोलेंगे भैया ये मिटा दीजिए, ये मिटा दीजिए। आपके माइंड में आ रहा होगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, तो भैया सीधे सीधे ऐसे कर दो, ये आंसर होगा आपका। बाबू ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों भैया, आप तो बताएं बिहार में 5 वर्ड था, 5 का फैक्टोरियल कर दीजिए, कोलकाता में 7 का फैक्टोरियल कर दीजिए। नहीं, यही तो तरीका सीखना है आप सभी को, ये नहीं कर सकते आपको। ये तो सही है बाबू कि 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है, तो 7 तो फैक्टोरियल करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब देखना यह है कि कौन सा अक्षर 2 बार रिपीट हुआ है, कौन सा लेटर। तो देखो यहां पर अगर मैं ब्लैक पेन से दिखा पाऊं, एक कितना बार हुआ है, 2 बार, और कोई 2 बार हुआ है, के हुआ है भैया आपका 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, OLT, यानी इसमें के 2 बार है और ए 2 बार है। तो जिस भी वर्ड में अगर भी वर्ड 2 बार 3 बार रिपीट करे, 2 बार किया है, तो आपको क्या करना है, 2 का फैक्टोरियल नीचे 2 का फैक्टोरियल, ये करना है। अभी मैं और एग्जांपल दूंगा ताकि आप और क्लियर हो जाओ, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 तो करेंगे, लेकिन 1 2 से 2 कट जाएगा, तो ये काट देंगे, 2 लिखने का जरूरत नहीं है। लेकिन 1 2 और है, तो क्या करना है, 2 से ई काट दो, 3, तो नीचे वाला पूरा उड़ गया। अब गुना कर दो, गुना करते हैं ना, 7 3 21, 21 5 105, 105 इंटू 4 कितना होगा, तो आप बोलेंगे 105 420, 420 इंटू 3 1260 हमारा आंसर होगा। देखो अंतर कहां पर था, अगर मैं जब बिहार कर रहा था तो बस 5 का फैक्टोरियल कर रहे थे। क्यों कर रहे थे, देखो दिख रहा है ना आप सभी को क्लियर। अगर बिहार का कर रहे थे तो 5 का फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि बिहार में हर एक अक्षर अलग अलग है, तो 5 का फैक्टोरियल। कोलकाता 7 का फैक्टोरियल तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन कोलकाता में के 2 बार आया है तो नीचे 2 का फैक्टोरियल होगा, ए 2 बार आया है 2 का फैक्टोरियल नीचे होगा, तब ऐसे बनेगा। अभी बहुत क्लास लंबा जाएगा, उम्मीद करते हैं कि 5 मिनट पहले जो आप बोल रहे थे भैया ये चीज समझ में नहीं आ रहा, आप बोले भैया हल्का हल्का क्लियर है, हल्का हल्का क्लियर है ना, क्लास पूरा खत्म अभी नहीं हुआ है, ठीक है। इतना तक बोलो सभी को क्लियर है, नोट्स कर लिया है ना, क्योंकि क्लास देखना मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब मैं क्लास कराऊंगा ना प्रोबेबिलिटी, तो क्वेश्चन
उड़ेगा, उड़ेगा मतलब भैया ये सब भी इस्तेमाल नहीं करना है, ये सब भी डायरेक्ट बोलूंगा, क्वेश्चन देखकर आंसर कैसे लिखना है, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप पूरा बेसिक पर कमांड होगा। अभी क्लास लंबा चलेगा, पहले बोलो इतना भी समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से। जो भी मैंने पढ़ाया है अभी तक, इतना तक भी समझ में आया है सभी को, यस और नो? जल्दी से बोलिएगा, इतना तक भी समझ में आया है कि नहीं आया है? सर कमेंट्स यहां शो नहीं हो रहा है सर, पहले तो आप देखिए एक बार। अब दिख रहा है? फटाफट। बिल्कुल, चलो। और हां, जिनको बहुत जन बोलते हैं भैया ये चैप्टर एग्जाम में नहीं आएगा, आप मत करिए। अगर आपको नहीं करना है तो मैं थोड़ी ना बोल रहा हूं कि आप घर से उठकर आइए, मेरा वीडियो ये वाला देखिए, चैप्टर कंप्लीट करिए। आपको नहीं करना मत करिए, मेरा बताने का फर्ज बनता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बना है 18 में, इसीलिए मैं टीचर हूं तो आपको ये चैप्टर करवा दे रहा हूं। अब आपके दिमाग पर मैं तो बैठा नहीं हूं ना कि आपको करना है, जो मेहनत कर रहे हैं मैं उनके लिए करवा रहा हूं ताकि उनका कोई चैप्टर बाकी ना रह जाए। ठीक है, आप भी कर सकते हैं, बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का। इसको मैं थोड़ा रब करता हूं, ठीक है, देख लेता हूं। ठीक है, चलो। अच्छा, इसको हम हटाते हैं पूरा। देखो, इसी में से ना एक क्वेश्चन और बन सकता है। मान लो एग्जामिनर आपसे बोल दिया एक वर्ड, यहां पर अब स्टार्ट होता है इसका खेला। क्या है भैया? मान लो आपको बोल दिया जो शब्द, जो वर्ड आपका मोहन है। क्या वर्ड है आपका? जो वर्ड मोहन है, मोहन में, शब्द मोहन में से 3 लेटर को, मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर रहा हूं, 3 लेटर यानी 3 अक्षरों को, 3 अक्षरों को देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 3 अक्षरों को अलग अलग कितने तरह से कर्मबद्ध कर सकते हैं। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी समझा रहा हूं। ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। मोहन, वर्ड जो मोहन है ना, उसमें से 3 लेटर को कितने अलग अलग वे में जो है वो सजा सकते हैं, या कितने अक्षर बन सकते हैं, ये आपको बताना है। कौन सा वर्ड है आपके पास? मोहन। मोहन कितने वर्ड का है? तो 1 2 3 4 5। तो आपको क्या करना है, पी जो है वो तो वर्ड है पूरा मोहन, पी में टोटल कितना वर्ड है? एन, 5 वर्ड है। उसमें से क्या करना है? 3 लेटर को, यानी 3 लेटर को, यानी 5 में 3, यहां पर इसका काम आएगा। आगे तो और काम आएगा इस फॉर्मूला का। अब बस आपको ये सॉल्व करना है, आपका आंसर आपके सामने। भैया ये सॉल्व करना तो आप स्टार्टिंग में सिखाए हैं ना, कैसे करते हैं? ऊपर 5 का फैक्टोरियल और नीचे 5 - 3 कितना होगा? 2 का फैक्टोरियल, आंसर आपका। तो इसको सॉल्व करेंगे 5 × 4 × 3, 2 नहीं लिखना है क्योंकि भैया 2 कट जाएगा। 5 चौके 20, 20 तिया, हमारा सीधा सीधा बोलेंगे भैया 60 आंसर होगा। अभी क्लास लंबा चलेगा, एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है वो कराऊंगा अलग अलग वे में। बोलो ये क्वेश्चन भी क्लियर है? जल्दी से, ये क्वेश्चन भी क्लियर आप सभी को ना? ध्यान से समझना। 3 क्लास, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 1 नंबर कंफर्म है एग्जाम में, आपसे भगवान भी नहीं छीन सकता। एग्जाम में एक क्या, मैं तो देख रहा हूं कि सिर्फ में 2 क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, चलो। अब मान लो एक क्वेश्चन आपका और है, 2-3 क्वेश्चन, उसको भी आप देखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन ना एक अलग क्वेश्चन है, यहां पर बोल रहा है, इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा। एग्जाम में हर एक टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूं ताकि एग्जाम में छूटे ना आपसे। एक चीज देखो यहां पर, अब 2 इसमें भी ट्रिक है, इसमें भी आप सभी के पास ट्रिक है, समझना है। जो वर्ड है आपका सिग्नेचर, ठीक है, सिग्नेचर में आप देखिएगा, सिग्नेचर शब्द में सवाल क्या बोला है?
सिग्नेचर शब्द में जो वॉवेल है, सिग्नेचर शब्द में जो वॉवेल है, सिग्नेचर शब्द में, अच्छा पहले आप वॉवेल को ले। वॉवेल मतलब क्या होता है समझ? सिग्नेचर शब्द को कितने तरह से, ये क्वेश्चन पूरा उल्टा है, कितने तरह से सजा सकते हैं, सजा सकते हैं, मैं इंग्लिश समझा रहा हूं, समझा सकते हैं, ताकि जो स्वर यानी वॉवेल, जो वॉवेल है वो एक साथ बैठे हों, एक साथ बैठे हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ना जाने कितना बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन बोल रहा है इन वर्ड सिग्नेचर, हिंदी मीडियम और सभी तो समझ गए होंगे, सिग्नेचर शब्द में, सिग्नेचर शब्द को कितने तरह से सजाया जा सकता है ताकि जो वॉवेल है सिग्नेचर में, जो स्वर है वो एक साथ बैठे हो। क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ड सिग्नेचर अरेंज इन हाउ मेनी वे so that all the vowel can sit together, right? Now everyone clear now what I'm saying? I'm saying signature, in signature word, in how many way can we arrange so that all the vowel can be sit together, right? अब देखो यहां पर क्या बोला था हिंदी में, सिग्नेचर शब्द को कितने तरह से सजा सकते हैं ताकि जो वॉवेल है वो एक साथ बैठे हो। एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कितने तरह से है जो ताकि वॉवेल एक साथ ना बैठे हो, ना बैठे हो भी पूछ सकता है, बैठे हो ये भी पूछ सकता है। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब करना क्या है ये देखो, नॉर्मल सा। अब देखो सिग्नेचर जो वर्ड है उसमें पहले वॉवेल को अलग करिए। वॉवेल क्या क्या है? तो वॉवेल हमारा आई है, ए है, यू है और ई है, यही है ना। तो इसको अलग कर लो। तो कॉन्सोनेंट क्या क्या है? एस, जी, एन, टी, आर, ये हो गया। अब वॉवेल को अलग करो। वॉवेल क्या क्या है हमारे सामने? आई ए यू ई, तो इसको अलग लिख लो, आई ए यू ई। अब यहां पर ना आप सभी को समझना है, जितने भी मेरे भाई बहन हैं, कितने तरह से वर्ड को सजाएंगे ताकि सभी अलग अलग बैठे हुए। कितना वर्ड है? ये तो पूरा का पूरा भैया 5 वर्ड है और एक तरह एक साथ बैठे हो, तो इसको आपको पूरा एक पकड़ना है, इसको एक पकड़ना है, यानी 5 + 1 6 हो गया। यानी 6 का फैक्टोरियल गुना क्या करेंगे? ये 4 है तो ये करना है, इसको करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। ये फैक्टोरियल है। क्या किए? कॉन्सोनेंट कितना है? 5, और ये पूरा का पूरा वॉवेल एक साथ बैठेगा, यानी 5 + 1 6, 6 का फैक्टोरियल प्लस ये 4 गुना 4 का फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल कर आएगा। सभी को क्लियर होगा? ये क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा। नहीं समझ में आ रहा है, 1 नंबर आप एग्जाम में गवा कर आएंगे अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तब। ऐसा कोई इंसान क्लास 7 का बच्चा बोलेगा ना, जो 7 से पढ़ता है, भैया हर एक चीज ना पानी की तरह समझ में आ रहा है, कुछ है ही नहीं। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो अंदर से एक बार बोलेंगे भैया हम इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे पढ़ने में, भैया हमको ये चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, 1 नंबर एग्जाम में छूटे कोई बात नहीं है, हमको मजा लग ही नहीं रहा है। तो मजा कर कर एग्जाम थोड़ी ना निकल सकता है, कष्ट कर कर निकलेगा। देखो ये तरीका आप सभी को समझ में आया। अभी इसी में ना एक और चेंज करूंगा, मैं एक और चेंज करूंगा टेक्निक। देखिएगा सिग्नेचर में देखे 9 सिग्नेचर में कॉन्सोनेंट को अलग किए, 5 कॉन्सोनेंट प्लस पूरा का पूरा 1, 5 + 1 6 और 4 आपका वॉवेल। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब मान लो ना, अब मान लो ये सिग्नेचर हटाकर यहां पर क्या कर दे बाबू, यहां पर मेरे भाई कर दे बैंकिंग। अब इसमें एक नया ट्विस्ट है, बैंकिंग। सेम क्वेश्चन है, बस सिग्नेचर को हटाकर बैंकिंग कर दिया गया है। अब आंसर क्या होगा? अब आंसर भैया इसका पलट जाएगा। भैया क्वेश्चन समान था, सिग्नेचर बैंकिंग, आते ही क्वेश्चन चेंज हो गया। चलो पहले आप बोलो इसका आंसर क्या हुआ, फटाफट एक बार देखेंगे कमेंट क्या कर रहे हैं आप सभी। चलिए फटाफट
ताकि आप सभी देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है, कंसेप्ट जल्दी से। और जिनको भी बफरिंग कर रहा है एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा फटाफट। बैंकिंग में आंसर बोले, डायरेक्ट आंसर क्या होगा इसका आंसर, फटाफट देखो। सर थोड़ा हार्ड लग रहा है, कोई बात नहीं, देखो एक बार समझना है, मैं वही बोल रहा हूं। सिग्नेचर समझ गए ना, कुछ भी पूछ सकता है, सिग्नेचर थोड़ी ना, सिग्नेचर करवा के आ रहा हूं, कंसेप्ट क्लियर कर लो। बैंकिंग में वॉवेल कितना है, तो बैंकिंग में जो वॉवेल है वो आपका एक आई है और क्या है, एक के है, बाकी सब आपका कॉन्सोनेंट है। तो क्या क्या कॉन्सोनेंट है, बी एन के एन जी, ये कॉन्सोनेंट है। वॉवेल क्या क्या है, तो आई और आपका बी ए आई और ए है, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर ना बाबू समझना है एक चीज, ये कितना वर्ड है, तो भैया सिग्नेचर में भी 5 था, यहां पर 5, कुछ भी पूछ सकता है। ये पूरा 1 यानी 5 + 1 6, यानी 6 का फैक्टोरियल तो करेंगे ही करेंगे। और ये आई ए 2 वर्ड है तो 2 का भी फैक्टोरियल करेंगे, लेकिन इसमें देखो एक बार एक चीज, एन जो वर्ड है वो 2 बार आया है, 1 एन 2 एन। और मैं आपको समझा रहा हूं, जो भी वर्ड अगर 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट हो, उसका फैक्टोरियल डायरेक्ट नीचे जाएगा, ऐसे ये जाएगा, ये समझना है आपको। सिग्नेचर में सब अलग अलग था, यहां पर कॉन्सोनेंट में 2 वर्ड आ रहा है तो यहां पर 2 नीचे आएगा, तो ये 2 कट जाएगा, डायरेक्ट 6 का फैक्टोरियल कर देंगे, यानी 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो हमारा आंसर निकल कर आएगा ये वाला, ये सही होगा। बीच में जो भी एंट्री मार है भैया समझ में नहीं आ रहा है, एक बार स्टार्टिंग से वीडियो देखिएगा, समझ में आएगा। अगर यही पेड कोर्स करवाते ना तो सभी सीरियस पढ़ते। मैं सोच रहा हूं बहुत जल्द की पेड कोर्स लेकर आऊं और कम से कम स्टूडेंट को वहां पर रखूं और एग्जाम होने के बाद दिखा पाऊं कि रिजल्ट निकल कर आया, क्योंकि मुझे पता है भीड़ में सभी पढ़ने वाले नहीं है, ये मुझे पता है। जो सीरियस है एग्जाम को लेकर वही पढ़ेंगे। अब ये चीज आपको क्लियर हो गया सभी को, अब इसको मैं रब करता हूं। अब इसी में एक क्वेश्चन और बन जाएगा आप सभी का, देखो क्वेश्चन इसी में बन जाएगा। अब कुछ भी वर्ड पकड़ लो, कंसेप्ट तो क्लियर है ना। अब इसी में एक चीज और बनेगा, बैंकिंग शब्द को कितने तरह से सजा सकते हैं ताकि स्वर जो है वो एक साथ ना बैठे हों। क्या बोला, ना बैठे हों बोल दिया, क्या लगा दिया क्वेश्चन में चेंज, बस एक भैया ना का अंतर आ गया, ना का। तब क्या करेंगे, ना बैठे हो बोल दी तो क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वो तो पता है, वो तो हमारा 6 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल नीचे 2 होगा। घटाना किससे है, घटाएंगे किससे, तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल वर्ड है, 7 फैक्टोरियल, नीचे n 2 बार है तो नीचे 2, इससे घटा देना है, आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सेम सिग्नेचर में था, कितना वर्ड का था, 9 वर्ड का था, तो नीचे 9 सब अलग अलग था तो 9 से घटा देना है, आंसर हो जाएगा। कुछ हाथी घोड़ा नहीं है, ये तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं। कल का जो क्लास है ना, मेन जो क्लास स्टार्ट होगा वो कल से स्टार्ट होगा, और मुझे पूरा विश्वास है जो बीच में एंट्री मार रहे हैं वही बोल रहे होंगे भैया समझ में नहीं आ रहा है। जो स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हैं वो बोलेंगे भैया एक एक चीज ना मोती पानी की तरह क्लियर है भैया, आप बस कल का क्लास करवाइए। मैंने क्या बोला है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, 3 दिन में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, ये 3 चैप्टर खत्म करूंगा 3 दिन में। इसके बाहर एक सिंगल क्वेश्चन एग्जामिनर आपको नहीं देगा। अब आपको सोचना है, और हां पेड कोर्स नहीं, मैं जो भी बता सकता हूं यही बता सकता हूं, ये नहीं कि थोड़ा सैंपल दिखा दिए आप मेरा पेड कोर्स खरीद लेना वहां पर अब बताएंगे, ऐसा नहीं। पूरा ओपन किताब है, खुला किताब है, जो भी बताऊंगा बता दूंगा, और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। आई थिंक आज का क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा, और मुझे ये भी पता है जो थोड़ा इंटरेस्ट लिए होंगे उनको अच्छा लगा होगा। बाकी जिनका मैथ बहुत कमजोर है या जिनको लगता है कि भैया चैप्टर एग्जाम में नहीं आएगा, बोलना तो बहुत आसान है कि भैया चैप्टर नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है। भाई कुछ बोलने में पैसा तो लगता नहीं, कुछ भी बोल दो ना, क्या थोड़ी ना पैसा लग रहा है, मुंह है
फटाफट बोल दिए। एक बार रेलवे का प्रीवियस ईयर पेपर 18 का पेपर देख लेते हैं ना कि एग्जाम में क्वेश्चन बना है, भैया गलती हो गया, भैया बना एग्जाम में क्वेश्चन, अब खुद बोलोगे। तो अब आपको सोचना है एक नंबर के लिए पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। 3 दिन का टाइम है, ठीक है। चलो, क्लास अच्छा लगा होगा तो ज्यादा कुछ नहीं, एक लाइक कर दीजिएगा। नहीं समझ में आया होगा ना तो लाइक करने का आवश्यकता नहीं कि जितने भी आप पढ़ा रहे तो लाइक करना ही करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो आपको डिसलाइक करना है, मैं ये बोल रहा हूं। अगर आपको मेरा पढ़ाना भैया नहीं, आपको मैं बहुत मानता हूं भैया लाइक तो करना बनता है, समझ में नहीं आए फिर भी नहीं भाई, अगर आपको समझ में नहीं आया तो डिसलाइक करना है ताकि मुझे समझ में आए कमी कहां पर है, ठीक है ना। चलिए